शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो क्लास आज के लेक्चर में हम देखेंगे 1.2.4 और हमारे पास जो टॉपिक है हमारा वो है राउंड रैशनल नंबर। तो इसका मतलब बनता है जी नातक अदाद को महदूद करें। जी तो क्लास अगर आपने इस लेक्चर को सीखना है तो इससे पहले ज़रूरी है कि आप इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं आप सबसे पहले क्या करें उनको देखें। जैसे कि हमारे पास हमने 3 इससे पहले लेक्चर देखे हैं, राउंड होल नंबर, राउंड डेसिमल नंबर और राउंड नेगेटिव इंटीजर। तो मैं जो सा ना वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर तीनों वीडियो के लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो आपने सबसे पहले क्या है उन वीडियो को देखना है ताकि आपको इस वीडियो की भी समझ आए, वरना ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। ये क्वेश्चन तो ज़रा भी मुश्किल नहीं है पर आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आपको रूल पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, रूल आने चाहिए। तो हमारे पास है जी एग्ज़ाम्पल नंबर 6, मिसाल नंबर 6। कहते हैं जी राउंड 17 डिवाइडेड बाई 3 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कहता है जी दुरुस्तगी के दिए गए दर्जे तक 17 तक़सीम 3 को महदूद करें। तो हमने कहाँ तक राउंड करना है, इसने हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है जी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है जी। क्या करना है, 2 अहम दर्जे तक हमने इसको करना है, राउंड करना है। और सेकंड में कहता है जी 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको क्या करना है, राउंड करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक हुई है मुझसे, तो इस तरफ जो 3 लिखा हुआ था ये 3 नहीं है, ये 2 है। तो ये 2 अहम दर्जे तक है। तो अगर क्लास कोई उर्दू मीडियम का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो इससे परेशान ना हो, यहाँ पे 2 है। तो हमारे पास सोल्यूशन है। तो क्लास हमारे पास लिखा हुआ है 17 डिवाइडेड बाय 3। तो इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ हमारे पास रकम या तो डेसिमल की फॉर्म में लिखी हुई थी या होल नंबर्स के अंदर लिखी हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो बटे की फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसमें सिर्फ यही इजाफी था रैशनल नंबर्स में। जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं ये ज़्यादातर बटे की फॉर्म में होते हैं। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इसको इशारी अदाद में हमने क्या करना है, तब्दील करना है। मतलब कि डेसिमल फॉर्म में हमने इसको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। फिर फर्दर हम इसको क्या करते हैं, ईज़िली सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो सा ना वो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, आप इस पैटर्न को जो सा ना वो देख सकते हैं और इसके मुताबिक 17 तक़सीम 3 को आसानी से हल कर सकते हैं। क्लास में तो आपको सजेशन करूँगा कि आप इसी तरीक़े को लेके चलें विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि जितना आप विदाउट कैलकुलेटर चलेंगे उतना आपका दिमाग शार्प होगा मैथ के अंदर, और जितना आप कैलकुलेटर के साथ जुड़ेंगे उतना ही आप क्या होंगे, कमज़ोर होंगे मैथ के अंदर। तो यहाँ पे मैं तो इस पैटर्न को मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि ये मैंने आपको पहले क्लासेस के अंदर बता दिया है। तो वैसे भी ये हम इस पैटर्न को 3 क्लास के अंदर, 4 क्लास के अंदर, 5 क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये तो हम जो सा ना वो आजकल क्लासेस 2 से तकरीबन हमने जो सा ना इन क्वेश्चनों को क्या कर दिया हुआ है, सीखना शुरू किया हुआ है। ठीक है, हम क्लास 2 से 3 से लर्न कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को। तो अगर आप विदाउट कैलकुलेटर करते हैं तो हमारे पास ये वाला पैटर्न है, और अगर आप कैलकुलेटर कर आपने 17 टाइप करना है, डिवाइडेड का बटन प्रेस करना है, इसके बाद 3 टाइप करना है और आपने इक्वल का साइन प्रेस कर देना है। तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 5.6666। ठीक है, ऐसे 100 ऑन चलते जाएंगे डिजिट। तो आपने जो सा ना वो इशारिया के बाद आपने तकरीबन 5 और 6 डिजिट आपने क्या कर लेने हैं, ले लेने हैं। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर किसी भी किस्म का जो सा ना वो मसला ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। जी तो क्लास हमारे पास अब ये वैल्यू है तो हमने इसको कहाँ तक सिग्निफिकेंट करना है, 2 डिजिट तक। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या है जी, ये 5 हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट है और ये 6 हमारा क्या है, सेकंड सिग्निफिकेंट है। तो हमने क्या करना है, इस 6 को राउंड करना है। तो इसको राउंड करने के लिए हमारा मैथ का रूल है कि हमने इसकी अगली वाली रकम को देखना होता है, नेक्स्ट वैल्यू को देखना होता है। अगर ये वैल्यू इक्वल 5 या ग्रेटर दैन 5 हो तो हमने जिस वैल्यू को राउंड करना होता है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। और अगर ये नेक्स्ट वैल्यू लेस दैन 5 हो तो हमने जिस वैल्यू को राउंड करना होता है, जिस डिजिट को राउंड करना होता है, हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ क्लास हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6 है। तो 6 ग्रेटर दैन 5।
तो हम क्या करेंगे, इस 6 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो क्लास आप इधर देख सकते हैं कि इशारिया के बाद क्या हमारे पास आ गया है 7, और हम जो पहले वाली रकम हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5.7। तो आगे हमारे पास जिस रकम को हमने एक्यूरेट करना होता है उसके बाद जितनी भी हमारे पास डिजिट बचते हैं उतनी हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो क्लास मैंने 4 डिजिट यहाँ पे बचते थे, मैंने 4 डिजिट लगा दिए। आप 0 लगा भी दें तो क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। और अगर आप 0 नहीं भी लगाते तो हमारा फिर भी आंसर क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप 0 लगाएं या ना लगाएं। तो हम आगे लिख देंगे 2 सिग्निफिकेंट, मतलब कि हमने इस वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट तक एक्यूरेट कर दिया है। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इस तरफ से क्वेश्चन को अपने को देख सकते हैं। आगे सेकंड पार्ट था हमारे पास, कहता था 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने क्या करना है, इस वैल्यू को एक्यूरेट करना है। तो आप पहले जानते हैं हमने 17 डिवाइडेड बाय 3 को हमने किस कैलकुलेटर के ज़रिए कर लिया था, या हमारे पास ये वाला पैटर्न मौजूद है। तो इसका आंसर हमारे पास आया था 5.6666। ठीक है क्लास, तो हमने क्या करना है, अब इस पूरी वैल्यू को हमने करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेट करना है। तो हम अपने जो है डिजिट काउंट कर लेते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ पे है, और फिफ्थ पे हमारे पास अगेन क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है। तो हमने इस 6 को क्या करना है, राउंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को राउंड करने के लिए हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। तो 6 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो हम जब कोई वैल्यू ग्रेटर दैन 5 होती है तो हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं उस वैल्यू के अंदर जिसको हमने राउंड करना हो। तो हम इस 6 के अंदर क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख लें 1 2 3 4 5 नंबर पे जो है ना हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर से भी आप जो है ना बाकी हमारी ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेगी, मतलब कि 5.666। और ये जो हमारा 7 है ये 5वें नंबर पे है, 5th सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें 1 ऐड करके, इस वाले में 1 ऐड करके हमने इसको क्या कर दिया, 7 कर दिया। और उसके बाद हमारे पास बच्चा एक डिजिट, तो हमने क्या कर दिया, एक 0 लगा दिया। तो हमारा ये क्लास क्या मालूम हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है क्लास, तो हमने क्या कर ली, एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट कर ली। तो आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7 जी। तो क्लास हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी हमारी राउंड रैशनल नंबर, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो हमने इसको भी क्या करना है, राउंड करना है बिल्कुल एज इट इज़, जो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 6 देखी है। तो हम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है राउंड 235 डिवाइडेड बाई 28 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, के दुरुस्तगी के दिए गए दर्जे तक 235 तकसीम 28 को महदूद करें। तो कहाँ तक महदूद करना है, हमारे पास 2 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमने जो है इसको देख लेना है। उर्दू में कहता है 2 इशारिया दर्जे तक और 3 इशारिया दर्जे तक। तो हमारे पास सोल्यूशन है क्लास, और हमारे पास वैल्यू है 235 डिवाइडेड बाई 22। तो मैंने आपको पहले बता दिया था ये हमारे पास पैटर्न है, या तो आप इस पैटर्न के ज़रिए इस रकम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो ऊपर वाली नोमिनेटर वाली जो हमारे पास वैल्यू होती है वो अंदर आ जाती है, और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ होती है वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो हम इसको तकसीम करते 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 जो है ना वो एक लिमिट तक पहुंच जाते हैं। अगर आप इसके ज़रिए नहीं करना चाहते तो आप कैलकुलेटर पे क्या करें, 235 टाइप करें, देन डिवाइडेड का साइन प्रेस करें, और फिर उसके बाद जो है 28 लिखें, और आप इक्वल का बटन प्रेस कर दें तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो वो हमारे पास आएगा 8.392 एंड समथिंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 7 तक या इससे नेक्स्ट वैल्यू जो आप है वो आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इशारिया के बाद कहाँ तक जाते हैं। तो इशारिया के बाद कम अज़ कम आप जो है ना वो 5 या 6 डिजिट ले सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है क्लास, इस वैल्यू को क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो कहाँ तक करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो क्लास में आपको यहाँ बताता चला जाऊँ, ये हमारी जो इशारिया के बाद वाली रकम होती है इसे हम कहते हैं ये हमारी डेसिमल वैल्यू है, और जो इशारे से पहले वाली होती है हम कहते हैं ये हमारी होल वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, ये हमारे पास होल नंबर है। तो हमने डेसिमल नंबर से सिर्फ लेना है। ये मैंने राउंड होल वैल्यूज़ और राउंड डेसिमल वैल्यूज़ के अंदर बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया हुआ है। तो आपको अगर समझ नहीं आती तो आप वहाँ जाके उनको भी वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। तो हमने क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक इस वैल्यू को एक्यूरेट करना है। तो हमारा डेसिमल के बाद पहला पॉइंट ये है 1 2, और 2 को हमने क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 9, और 9 को एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, राउंड करने के लिए हम देखेंगे उसकी नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 इज़ लेस दैन 5।
तो हम क्या करेंगे, जिस रकम को हमने एक्यूरेट करना है उसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा 2 है ये लेस देन है 5। अगर ये ग्रेटर देन 5 होता तो हम 9 के अंदर क्या करते, 1 ऐड करते। तो अब क्लास 9 के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा तो हम ऐसे लिख देंगे 8.39, तुम्हारा इधर आ जाएगा 8.39। इसके बाद जितनी हमारी वैल्यूज़ बची हैं हम इन वैल्यू की जगह 0 भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेस। तो हमने क्या कर दिया, एक 1 पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम है, कहता है 235 डिवाइडेड बाय 28। इसका हमने क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेस तक हमने क्या करना है, इसको एक्यूरेट करना है, राउंड करना है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 8.392857। तो हमने क्या करना है, ये वाली जो इशारिया के बाद वाली हमारी वैल्यू है ये हमारी डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, और जो इशारिया से पहले वाली रकम है ये हमारे होल नंबर हैं। तो हमने क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस को एक्यूरेट करना है। तो कितने को करना है, 3 डेसिमल प्लेस को। तो हम काउंट कर लेंगे, ये 3 हमारा 1 प्लेस पर है तो हम कहेंगे 1 2 3। तो 3 डेसिमल प्लेस में हमारे पास पड़ा हुआ है 2। तो 2 को क्या करना है, हमने एक्यूरेट करना है। तो 2 को एक्यूरेट करने के लिए हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वैल्यू 8 है। तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो जब जिस रकम को हमने राउंड करना होता है उसके आगे वाली रकम अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, उस रकम में 1 ऐड कर देते हैं। तो अब हम 2 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्लास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8.393। तो क्लास आप देख सकते हैं 8.393। तो इसके बाद हमारे पास ये 3 डिजिट बचते हैं। तो हम इसकी जगह 0 भी रिप्लेस कर सकते हैं या इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन में छोड़ा हुआ है। ठीक है, हम इनको नहीं लिखते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डेसिमल प्लेस तक हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो सा ना वो हमने देखना है एनालिसिस ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है एनालिसिस ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो हमने उस लेक्चर को भी अच्छे तरीके से समझ लेना है, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो बोर्ड के पेपर में भी आपको आ सकता है। तो आपने वो वीडियोस मिस नहीं करनी। तो क्लास आपने जो सा ना वो मेरी हर वीडियो को जो स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।